हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 चल रहा है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं डीडीटी, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, जिसे आपको अभी के अभी तैयार कर लेना है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बच्चों, डीडीटी हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। पूरा कंप्लीट रासायनिक समीकरण सहित भौतिक गुण उपयोग पूरा कंप्लीट मैं करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले डीडीटी का पूरा नाम देख लेते हैं। डाईक्लोरो, दो हैं भाई साहब, डाईक्लोरो, फिर डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम लास्ट में आपको बता देगी, पहले आपको यहाँ पर इसका नाम समझना है। डीडीटी, डी से डाईक्लोरो, फिर डी डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, ये हो गया डीडीटी का नाम। क्या हो गया बच्चों? डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, इसकी खोज की बात करें तो जोडलर ने सर्वप्रथम 1874 में किया था। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि डीडीटी की खोज किसने की, तो जोडलर ने की। कब की बच्चों? 1874 में। इसका प्रयोग कब किया गया? तो जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया, 1942 में। ठीक है, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय पे जर्मनी में सर्वप्रथम डीडीटी का प्रयोग किया गया कीटनाशी के रूप में। कीटनाशी मतलब कीटों को नष्ट करने के लिए इस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया। चलिए बनाने की विधि हम देखते हैं। मुख्य रूप से तो बनाने का समीकरण एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीडीटी कैसे बनाएंगे बच्चों? यहाँ पर देखो क्या है, डाईक्लोरो डाईफेनिल, मतलब फेनिल होना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं क्लोरीन युक्त फेनिल मतलब क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डीडीटी मिल सकता है। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, डाईफेनिल बनाना है ना, तो इसको अपन बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन लेंगे, साथ में क्लोरल लेंगे। अच्छा, क्लोरल का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम पढ़ाए थे क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधि प्रयोगशाला विधि में। उस समय हमने क्लोरल आपको बताया था कि क्लोरल क्या होता बच्चों, CCl3 और बच्चों CHO, ये आपका क्लोरल है। और क्लोरोबेंजीन की बात करें तो आपके पास C6H5 है और क्लोरीन है। देखिए हमारे पास बेंजीन होता है C6H6, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है C6H5 तो ये फेनिल कहलाता है, और इसी में जब क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन हो गया। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ हम यहाँ पर क्लोरीन जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार से यदि हम इसको लिखेंगे तो ये भी क्लोरोबेंजीन है। क्योंकि आपके मन में डाउट ना रह जाए कि ये कहाँ से आ गया, ये क्लोरोबेंजीन सर आप कुछ और बता रहे थे, अब यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं। तो डीडीटी कैसे बनाएंगे बच्चों? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की मदद से। क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेंगे हम, और जो आपका क्लोरल है उसका हम 1 मोल लेकर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, जैसे मैंने आपको कहा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? बेंजीन रिंग। ठीक है, अब हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो इधर मैं हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं। ठीक, इधर मैं क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये कहलाया हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या कहलाया? क्लोरोबेंजीन। 2 मोल लेना है बच्चों, तो 1 मोल और हम ले लेते हैं। ठीक है, 1 मोल और लेंगे तो ये भी हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन ही है। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करानी है? तो हमें इसकी क्रिया करानी है क्लोरल से। क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3। क्या होता है? CCl3CHO, CHO। इसको ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। किसके उपस्थिति में होता बच्चों? H2SO4 के उपस्थिति में एक क्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी देखिएगा। H2O बाहर निकलता है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन उठेगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन उठेगा, और यहाँ से आपका ये ऑक्सीजन, तो ये बना लेगा H2O। क्या बना लेगा? H2O। तो बचा क्या? सिमिलर, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, तो कुछ इस प्रकार से इसको आप बना दीजिए, ये रहने दीजिए। फिर से बच्चों क्लोरीन, फिर सेम प्रोसेस। अभी फिलहाल इतना तक तो ठीक है, हाइड्रोजन निकल चुका है। अब ये ऑक्सीजन भी निकला, तो यहाँ पे बचा है CH, तो इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों आपका C कार्बन, और हाइड्रोजन है ही है यहाँ पर, और फिर बचेगा हमारा CCl3, तो इधर जोड़ दो आपको CCl3। देखो यही हमारा डीडीटी, यही हमारा बच्चों क्या है? DDT, डाईक्लोरो। यहाँ पर देखो डाईक्लोरो डाईफेनिल
ट्राईक्लोरो, 2 कार्बन है तो एथेन। देखो नामकरण कैसे निकालते हैं, डाईक्लोरो 2 क्लोरीन है तो डाईक्लोरो, डाईफेनिल, ट्राईक्लोरो 2 कार्बन तो एथेन। ठीक है, डाईक्लोरो, डाईफेनिल, ट्राईक्लोरो एथेन। तो इस तरीके से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसका यदि आयुपेसी नाम की बात करें तो इसका नाम होता है बच्चों, यहाँ पर यदि नंबरिंग करोगे आप लोग तो 1 2 2 नंबर पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेनिल ग्रुप जुड़ा है, वो भी पैराक्लोरोफेनिल जुड़ा है। नंबरिंग करेंगे ना तो 1 2, तो देखिएगा 2 नंबर पे 2 नंबर पे, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 20, क्या 20, डाई ना लिख करके 20 लिखेंगे। ठीक है, और ये जुड़ा क्या है इसमें, इसके पैरा, जैसे भाई इसका सामने वाला भाग क्या कहलाएगा, पैरा, तो यहाँ पर पैरा के पोजीशन पे जुड़ा है क्लोरो, और ये पूरा का पूरा फेनिल है। ठीक है बच्चों, ये हो गया फेनिल। फिर आप देखिएगा 1 नंबर पे 3 क्लोरीन जुड़ा है, तो आप लिखोगे 1 1 1, ट्राई 3, ट्राई क्लोरो, ट्राईक्लोरो 2 कार्बन है बच्चों तो बोलेंगे एथेन। तो ये इसका आयुपेसी नाम हो गया। भाई बनना चाहिए ना, नहीं तो बोलेंगे सर ने तो बताया ही नहीं आयुपेसी नाम। तो ये बन चुका है हमारा क्या बच्चों, DDT, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। तो DDT कैसे हमने बनाया, 2 मोल हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन और 1 मोल हमने ले लिया क्लोरल, इन दोनों को आपस में मिलाया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 मोल क्लोरल, और यहाँ पर हमने ले लिया है 2 मोल क्लोरोबेंजीन, 2 मोल क्लोरोबेंजीन। फलस्वरूप रिएक्शन हमने समझा ही दिया, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन आपस में H2O बनाता है, तो H2O बाहर हुआ है इसलिए हम यहाँ पर -H2O कर सकते हैं, और इस प्रकार से DDT का निर्माण हो चुका। अब इसके भौतिक गुण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इसका उपयोग। तो यहाँ पर बच्चों भौतिक गुण और उपयोग, एक भौतिक गुण और एक उपयोग जो कि दिया है, जिससे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। भौतिक गुण में देखते हैं कि ये श्वेत चूर्ण होता है, जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। जैसे जल के बाद आप जल तो जानते हैं लेकिन कार्बनिक विलायक नहीं जानते, तो भाई जैसे आप लोगों का हो गया ईथर हो गया, तो ये कार्बनिक विलायक है, इसमें क्या होता है अविलेय होता है। यदि उपयोग की बात करें बच्चों तो शक्तिशाली कीटनाशी है, इसका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि एक स्थायी यौगिक होता है और लंबे समय तक रहता है। जब ये वातावरण में लंबे समय तक रहेगा तो क्या करेगा, चाहे से मनुष्य हो गए, पक्षी हो गए, मछली हो गए, इन प्रजातियों पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है, इन्हीं प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसलिए अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यूरोपीय देशों में तो पूर्णतः इसका प्रतिबंधन है, मतलब वहाँ पर बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, वैसे तो कोई थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने से बच्चों कहीं ना कहीं मनुष्य को ही नुकसान पहुंचता है, इसलिए DDT का प्रयोग नहीं किया जाता। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और DDT आप लोगों को तैयार कर ही लेना है। यदि आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग ऐप के माध्यम से भी नोट्स ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं, बस आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करते चलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।